आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में से है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसके आपको रूट्स फाइंड करना है। अब इसके रूट्स किसको बोलेंगे? जो भी x के वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे आप इसके द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज फॉर एग्जांपल मैं x के प्लेस में 1 को लिख के देखूंगा। अगर मैं x के जगह 1 पुट करूंगा तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 10, 1 माइनस 3 माइनस 10 विच इज माइनस 12। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है दैट मीन्स इसका मतलब है कि 1 इसका रूट नहीं है। तो रूट उसको बोलोगे जिसके वैल्यू को जिस x की वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा यानी 0 आएगा उसको बोलोगे आप रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको कैसे फाइंड करें? uh, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं बट हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसके रूट्स को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड कर सकते हैं। सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो जब कभी वह इसके इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की कोशिश करोगे तो पहले आप इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा? माइनस 10 बिकॉज 1 इंटू माइनस 10 इज माइनस 10। अपने पास है अभी माइनस 10। आप फिर ऐसे दो नंबर्स चूज करोगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए माइनस 10 और ऐड करने के बाद आना चाहिए माइनस 3, जो बीच वाला नंबर होगा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। सो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2 आना चाहिए, ऐड करने के बाद यू शुड गेट इट एज माइनस 3। तो अभी ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए और ऐड करने के बाद ये आए। अब जाहिर सी बात है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आंसर नेगेटिव आना है इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव विल बी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव इज नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, दैट मीन्स नेगेटिव दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। या फिर दोनों पॉजिटिव ले लोगे, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तभी भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो ए या बी इन दोनों में से कोई एक को नेगेटिव होना चाहिए। करेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि 10 के फैक्टर्स का क्या होता है। तो 10 के लिए अपन क्या कर सकते हैं? या तो 1 इंटू 10 10 होगा, राइट, या तो 2 इंटू 5 ये 10 होगा। अब ये दो पॉसिबिलिटीज में से अगर आप दोनों को ऐड करोगे, बिकॉज दो नंबर्स तो मिल गए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 10 आएगा, बट इन दो पॉसिबिलिटीज में से अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, एक इसको नेगेटिव लगाऊंगा तो ये +9 होगा, इसको नेगेटिव लगाऊंगा तो -9 होगा। दैट मीन्स ये दो नंबर्स नहीं है। अब इसमें देखते हैं, अगर मैं इसको नेगेटिव लगाऊंगा इसको पॉजिटिव दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे नेगेटिव तो मुझे आएगा +3। लेकिन अगर मैं +2 करूंगा और -5 करूंगा तो मुझे आएगा -3। इसका मतलब है मैं ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -10 आना है और ऐड करने के बाद -3 आना है, ऐसे दो नंबर्स मुझे मिल गए +2 एंड -5। तो उसी को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग लिखेंगे ये बीच वाले टर्म को -3 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये +2x माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर +2x माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या किया? ये वाले -3 को इन दोनों नंबर्स के एडिशन में लिख दिया। सो -3 इक्वल्स टू +2 -5, सॉरी +2 -5, +2 -5 इज -3, +2 इंटू -5 इज -10। तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये तीन टर्म्स 4 टर्म में स्प्लिट हो गए। अब इन दोनों में जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन आपको x है,
अगर x कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे x कॉमन ले लूँगा तो 1x बचेगा। यहाँ पे +2 है, x ऑलरेडी एक कॉमन ले चुके हैं तो +2 बचा। तो ये हुआ, इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर x कॉमन ले लोगे आपको आएगा x इंटू एक्स प्लस टू। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, -5x, -10 में आपको -5 कॉमन है, ये -5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचा सिर्फ x। अब क्योंकि ऑलरेडी -5, अगर इसको ऐसे सोचोगे आप +2 इंटू -5, क्योंकि हमने ऐसे ही फैक्टराइज किया था। अब इन दोनों में -5 आप कॉमन ले चुके हैं तो बचा क्या, +2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग अभी दो टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। x प्लस टू अगर दोनों टर्म में से कॉमन लोगे, ये वाला टर्म कॉमन लोगे दोनों टर्म में से, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -5 इक्वल टू 0। अब इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन में लिख दिया। अब ये दो जीरोस कब होंगे, ये दो जीरो का प्रोडक्ट, ये दो लीनियर पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट कब होगा, जब इनमें से कोई एक जीरो हो। बिकॉज हमको पता है अगर a इंटू बी जीरो चाहिए तब इधर a इज जीरो और b इज जीरो, और बोथ ऑफ देम कैन बी जीरो, बिकॉज दोनों का नेगेटिव भी नेगेटिव, दोनों जीरो का प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो है, x इफ x प्लस टू इज जीरो, देन आपको आया x इक्वल्स टू -2 विच इज ओके। बट अगर x माइनस फाइव भी जीरो है तभी भी हमें चलेगा, बिकॉज दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। तो x माइनस फाइव इज जीरो, तब आया आप में x इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो होंगे -2 एंड 5। अब 5, अब इस वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको 0 आएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 2x² plus x minus 6. Second question is 2x² plus x minus 6 equals to 0. इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करने के बाद हमें कुछ इस तरह से नंबर आएगा, 2 इंटू माइनस सिक्स इज -12। अब ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आना चाहिए और ऐड करने के बाद +1। अब क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस नेगेटिव है, माइनस आना चाहिए, इसका मतलब है कि कोई एक, दोनों में से कोई एक आपको नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट। अब 12 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 12 को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 12 इज 12, 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12, साथ ही साथ 6 इंटू 2 इज ऑल्सो 12। अब इनमें से +1 आने वाला कंडीशन कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे, +1 या फिर -1? सिर्फ ये दो नंबर्स, बिकॉज इन दोनों को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 4 आएगा, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे 11 आएगा। तो हमें आना है क्या, अगर बीच वाला देखोगे, अगर आप इसके x के कोएफिशिएंट को देखोगे तो हमें चाहिए +1। तो एक ही दो, इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ यही नंबर्स का सेट 4 एंड 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। अब इन दोनों में 4 इंटू 3 इज 12, बट मुझे लाना है -12। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं -4 को नेगेटिव लिखूंगा तो -12 तो होगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद -1 होगा, बट मुझे लाना है +1। इसका मतलब क्या है, मैं +4 को पॉजिटिव लगाऊंगा और 3 को नेगेटिव, तभी भी मुझे -12 आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे बीच वाला जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट +1 है वो भी आ जाएगा। इसका मतलब है मैं 12 को 4 इंटू -3 इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। अब जैसे मैं इसे लिख दूंगा, मैं इसे बीच वाले टर्म को स्प्लिट करूंगा, +1 को लिखूंगा कैसे, +4x -3x। वंस यू आइडेंटिफाई, जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे दो नंबर्स ऐसे मिल जाएंगे जिसका प्रोडक्ट -12 है और ऐड करने के बाद सम कोएफिशिएंट ऑफ x है, तब उस नंबर को मैं इस दो नंबर्स के वे में स्प्लिट कर दूंगा। सो +x कैन बी रिटन एज 4x minus 3x minus 6 as equals to 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर आप इन दोनों को देखोगे इसमें 2 कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे 2 2 4 और x कॉमन है, तो मैं 2 और x दोनों कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे एक x बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे बचा +2। अब इन दोनों में जैसे हमने
अभी देखा 4 और -3 है, ये 4 और -3 में इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कॉमन है हमें हमारे पास -3। अगर -3 ले लोगे, यहाँ पे बचा x, बिकॉज नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव इज नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव है, ऑलरेडी मैं नेगेटिव बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए +2, बिकॉज -3 इंटू +2 इज -6। अब इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन है x+2। अब x+2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा -3, दिस इक्वल टू 0। सेम रूल अगेन, इफ दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 होना है तो या तो x+2 को 0 होना पड़ेगा या 2x - 3 को 0 होना पड़ेगा, तभी आपको इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर x+2 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। अगर 2x - 3 इक्वल्स टू 0 है, ये 3 वहाँ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 एंड 3/2 आर रूट्स। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप